आज हम लोग अकाउंट्स में जर्नल के विषय में जानेंगे। जर्नल सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, फिर एक प्रैक्टिकल देखेंगे। जर्नल क्या है? जर्नल दिस इज द बुक वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर recorded in chronological order, that is, in the order in which they occur। मतलब जिस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं डेट बाई डेट, उस तरह से उसको रिकॉर्ड करके हम लोगों को रखना पड़ता है। ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। जर्नल में जो हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं उसे एंट्री कहा जाता है। फीचर्स ऑफ जर्नल, क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं जर्नल की, इसे हम लोग देखेंगे। अ जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जर्नल में दिन प्रतिदिन जो रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं उसे रखना पड़ता है ठीक से लिख कर, संभाल कर। अ जर्नल कॉन्टेंस द डे टू डे ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट वाइज डेट हम लोगों को जर्नल में ठीक से ट्रांजेक्शन को एंट्री करना पड़ता है। इट इज अ फर्स्ट और प्राइमरी रिकॉर्ड इन विच ट्रांजेक्शन्स आर एनालिज्ड बिफोर दे आर पोस्टेड टू लेजर। लेजर में एंट्री करने के पहले सबसे पहले हम लोगों को जर्नल में एंट्री करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रिकॉर्ड भी कहते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब एंट्री करना। A journal records both debit and credit parts of a transactions by using double entry system। जर्नल में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जिसको हम लोग हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो दो जगहों पे एंट्री होती है इसकी। एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस है? इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें जर्नल से प्राप्त हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन है कैसे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें जर्नल से प्राप्त हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो डेट वाइज क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं इसकी सारी रिकॉर्ड हमें जर्नल से प्राप्त हो जाएगी। तो ये था थ्योरी पार्ट। जर्नल की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ जर्नल और एडवांटेज ऑफ जर्नल। अब हम लोग जर्नल में प्रैक्टिकल करेंगे। क्या है क्वेश्चन? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ रोहन। 2022 जनवरी का दिया हुआ है डेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसकी एंट्री हम लोगों को करनी है। कैसे करेंगे? इस तरह से हम लोगों को कॉलम करना है। सबसे पहला जो है डेट रहेगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या होती है? जर्नल की जो एंट्री करते हैं उसकी पेज नंबर लेजर फोलियो में लेजर करते समय लिखी जाती है, और फिर लेजर फोलियो की जो पेज नंबर होती है उसको जर्नल में लिखी जाती है। मतलब जर्नल वाली जो है वो लेजर वाली जो है वहाँ पे जो पेज नंबर में जिसमें पोस्टिंग होगी एंट्री उसे यहाँ लिखेंगे, और यहाँ वाली जो है लेजर में लिखेंगे। फिर डेबिट अमाउंट रुपीज़ और क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ ऊपर लिखना है। इन द बुक्स ऑफ, जो पार्टी रहेगी जिसकी एंट्री हम लोग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा। फिर जर्नल। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹2 lakhs, विथ बिल्डिंग ₹5 lakhs। तो क्या हो रहा है इसका? विथ कैश है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैश टू कैपिटल। और विथ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग टू कैपिटल। तो इसे हम लोग कंपाउंड एंट्री के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेटर या डेबिट ₹2 lakhs
बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट होगा 5 lakhs। टू कैपिटल अकाउंट दो और 5 7 लाख हो गया। यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash and building। नरेशन लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले बीइंग लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले बीइंग, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 दैट इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ओपन अ बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। इसके लिए क्या करना है हम लोगों को? तारीख लिखनी है यहाँ पे, 2 तारीख। एंट्री क्या होगी? ओपन अ बैंक अकाउंट है तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 अमाउंट था, 50,000। टू कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्या होगा? कैश अकाउंट 50,000। नरेशन लिखना है, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड, बैंक अकाउंट ओपनड। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन दे देनी है, मार्जिन देनी है, जिससे 2 अलग अलग डेटों का अंतर समझ में आए। नेक्स्ट है थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या होगी इसकी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखेंगे 25,000 है। टू कैश में हो रही है, परचेज गुड्स फॉर कैश है तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25,000। नरेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। हरी से कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। जिन्होंने इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देख लिए। 4 डेट दे देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट है 15,000। टू पार्टी का नाम हरी, अकाउंट 15,000। नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं या हरी तक भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है 5 तारीख, सोल्ड गुड्स टू आदित्य। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए 5 का डेट देंगे। सोल्ड गुड्स टू आदित्य, सबसे पहले पार्टी का नेम आएगा आदित्य अकाउंट, डेबिट, अमाउंट कितना है 25,000 टू सेल्स अकाउंट 25,000, बीइंग नेशनल लिखना है, गुड्स सोल्ड टू आदित्य, इतना भी लिख सकते हैं या ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है ड्यू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, कैश निकाला जा रहा है। तो इसकी जो एंट्री होगी उसे करना है हम लोगों को। क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट होगा यहाँ पे, DRAWINGS, ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट कितनी है राशि 5,000, कैसे निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। नेशनल लिख देना है, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल रहे हैं, क्या होगा, क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट होगी, कितनी अमाउंट है 7,000, फिर कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, बैंक गिवर है, बीइंग क्या लिखेंगे, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या देख रहे हैं हम लोग, जब पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग्स होगा, और ड्रू फ्रॉम बैंक रहेगा तो उस समय ड्राइंग्स नहीं होता है, दैट इज ऑफिस यूज। सो हेयर कैश अकाउंट डेटर टू बैंक अकाउंट, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कैश सेल्स, कैश सेल्स है तो क्या हो जाएगा, 10 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट डेटर, अमाउंट है 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। नेशनल लिखना है, बीइंग कैश सेल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या बीइंग गुड सोल्ड इन कैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पेड वेजेस, 12 तारीख पेड वेजेस। तो क्या करना है, वेजेस पेड कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेटर कितना है 5,000
टू कैश, कैश में पेमेंट हो रहा है। बीइंग wages paid in cash। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सोहन, अमाउंट है 25,000, रिसीव फ्रॉम सोहन। तो क्या होगा, क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगी 25,000 टू, किससे रिसीव कर रहे हैं, सोहन से रिसीव कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, सोहन अकाउंट 25,000। नरेशन लिख देना है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री हमारी पूरी हुई। आप चाहे तो इसे टोटल भी दे सकते हैं या टोटल नहीं देने से भी चलेगा। अगर टोटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक मार्जिन देकर आपको यहाँ पे टोटल लिख देना है, डेबिट साइड की टोटल करनी है, क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, दोनों सेम आएगी। लिखते समय ध्यान रखेंगे कि डिजिट ठीक से लिखेंगे, नीचे नीचे, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंथ के नीचे टेंथ, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, इस तरह से करके चीज़ होना चाहिए। और लिखने का तरीका होता है, डेबिट को थोड़ा सा ऊपर स्टार्टिंग से लिखेंगे, थोड़ा छोड़ कर जो है क्रेडिट वाली एंट्री 2 वाली एंट्री होगी, और 2 के नीचे ही 2 2 करके होगी। देख लीजिए, तो एक लिखने का तरीका होता है। अच्छी तरह से लिखेंगे, समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अधिक वीडियो बना सकूं।